नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आलमी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पे इसराइल ईरान जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और अमेरिका अब मुस्तकबिल में क्या करने जा रहा है। और इस मौजू पे हमारे साथ इस सेगमेंट में दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, जबकि दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे साबिक सफ़ीर जनाब मसूद अहमद खान साहब से। थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि प्राग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के एक सीनियर रिसर्चर ने यह दावा किया है कि ईरान अब भी किसी खुफिया और गैर एलानिया मुकाम से एटमी हथियार तैयार कर सकता है जहां अमेरिका और इसराइल की रसाई ना हो। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये शुमाली कोरिया और ईरान के भी करीब आने की बातें हो रही हैं, क्या वाकई ही ये 2025 में ये मुमकिन है कि कहीं अमेरिका की रसाई ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, अमेरिका की रसाई वाला तो आप समझें कि उनकी रसाई तो ज़रूर होगी, लेकिन शायद जिस तरह से ईरान ने अभी भी तैयारी की हुई थी और हमें अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह उन्होंने अपने मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को और अपने ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को काफ़ी डीप जो है वो स्टोर किया हुआ है। और मेरा ख्याल में यही एक उनकी हिकमत अमली थी जिसने उनकी काफ़ी सारे असासों को बचाया भी। तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि अभी भी ईरान का जो पर्सनली मेरा अपना अंदाज़ा भी है कि जो कोर है उनका, जहाँ यूरेनियम जो एनरिच्ड यूरेनियम है और जहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेस हैं इनके, वो काफ़ी हद तक सिक्योर है। और उसकी वजह यही है कि इन्होंने जितना भी अपनी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनाई हैं, जो अपने प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स इन्होंने नए शुरू किए हैं, और जो इनके वेपन ऑफ चॉइस हैं या वो वेपन्स जो इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप किए हैं और जिसमें काफ़ी महारत हासिल की है, जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स में काफ़ी वो उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर भी है और क्वांटिटी में भी इस रीजन में सबसे ज़्यादा उनके पास वो चीज़ मौजूद है। उन सबको उन्होंने स्टोर जो किया हुआ है वो काफ़ी गहरे नीचे ज़मीन में उन्होंने गहराई में रखा हुआ है। तो ये हिकमत अमली उनकी है और होगी, और आई एम श्योर उन्होंने अंडरग्राउंड काफ़ी सारे टनल्स भी बनाए होंगे, क्योंकि इसकी बड़ी लॉजिस्टिक्स होती है जो इस्तेमाल होती है जब ये आप चीज़ें बना रहे हो। फैसिलिटीज़, बड़ी पाइप्स होती हैं, बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स होते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक कंप्लीट आपको एक इंजीनियरिंग वाली वो जो है वो एक्सीलेंस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप इतना डीप अपने आप को स्टोर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में कोई ऐसी चीज़ तो अब नहीं रही दुनिया में जो कि सैटेलाइट से छुप सके, या अमेरिका के जितने आईएसआर के जितने टूल्स हैं उनके पास, जितने उनके पास वेयरविदॉल है और स्टार लिंक वगैरह, ये तमाम, तो इनसे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि जो छुप सकती है। लेकिन अगर वो छुप नहीं सकती, कम से कम तो एटलीस्ट उसे महफूज किया जा सकता है। और महफूज करने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप जो असल आपकी चीज़ है उसको आप छुपा के रखें, दबा के रखें नीचे, और काफ़ी गहराई में रखें, और वहाँ पे ही वो सेफ हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो है वो बड़ा मुश्किल है कि आप किसी भी सरफेस वाली चीज़ को, या जो चीज़ ग्राउंड से ऊपर है, उसको बहुत हद तक महफूज रख सकेंगे। आप कहीं ना कहीं पे वो चीज़ कहीं विजिबल ज़रूर होगी, और मेरा ख्याल में ईरान ने अपनी ये चीज़ जो है वो छुपा के रखी होगी, ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन होगी और डीप डाउन अंडर द ग्राउंड होगी। आमिर साहब, ये फरमाइएगा कि इसराइली वज़ीर दिफा का जो ये कहना है कि जी वो ईरानी सुप्रीम कमांडर को मारना चाहते थे लेकिन उन्हें ऑपरेशनल ये मौका नहीं मिला। अल्लाह ताला हामनाई साहब को सलामत रखे। अगर इसराइल अपने इन अज़ाइम में कामयाब हो जाता तो फिर आप क्या समझते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता? देखिए जी, इसराइल की हमेशा से एक हिकमत अमली रही है कि वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स को ज़रूर टारगेट करता है। और ये पिछले 15-20 सालों से ये लोग बहुत एक इंटेलिजेंस के साथ, इंटेलिजेंस की एक्सीलेंस के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस का लेवल हमें नज़र आया इसराइल ने जो कुछ किया हुआ था शुरू वाले दिनों में,
दो चीजें उसमें बहुत थी। एक तो ये कि बहुत अरसे से ये प्लानिंग हो रही थी। दूसरा ये कि उन्होंने एक एक बंदे को जो कि उनके एक हायर पोजीशंस में थे, या वो लोग जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते थे, और हर अपरेटस में उन्होंने लोगों को पकड़ा हुआ था और किसी ना किसी तरह से उनको स्पाई वाले रोल में डाला हुआ था। वो इनसाइडर्स थे जो उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, और सबसे अच्छी जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। तो अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को किसी तरह से अपनी तरफ कर लेते हैं, हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स नजर आए अंदर जिन्होंने यूएवी मतलब ड्रोन तक की फैक्ट्री लगाई हुई थी, उन ड्रोन्स ने बहुत ज्यादा डैमेज भी किया। तो ह्यूमन रिसोर्स को ये टारगेट हमेशा करते रहे हैं। इन्होंने साइंसदानों को मारा है, बहुत टारगेटेड तरीके से इन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों को मारा है, उनके सीनियर कमांडर्स को मारा है। 25 से 30 लोगों को इन्होंने मार दिया शुरू वाले दिनों में, और वो सब वो लोग थे जो कि बहुत मैटर करते थे। ये उनके लिहाज से एक बेहतरीन तरीका है कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी रोल बैक किया जा सके, और दूसरा ये कि आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी डिसीजन मेकिंग को हैम्पर किया जाए, या उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट किया जा सके। तो लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीज उन्होंने डेफिनेटली जो इनके सुप्रीम लीडर है उनके खिलाफ भी ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि ईरानियों को इनका काफी अरसे से तरीकाकार और जो स्ट्रेटजी है उसका अंदाजा हो चुका हुआ है, तो उन्होंने मेरा ख्याल में ये कुछ लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन रखे होंगे, कुछ रिडंडेंसी उसमें रखी होगी, कुछ उसमें एक सिक्योरिटी वाला एलिमेंट ज्यादा हद तक रखा होगा सुप्रीम लीडर के लिए, कि वो इनके बस में नहीं इसके इनके मतलब वो ट्रैक नहीं कर सके, क्योंकि इनके पास डिफरेंट टूल्स हैं ट्रैकिंग के। एक तो इनके इनसाइडर्स हैं जो इन्हें बताते रहते हैं, जिस तरह हमने देखा कि लोगों के घरों को इन्होंने तबाह किया, और वो लोग जो कि टेम्परेरी विजिट कर रहे थे अपनी कुछ फैमिलीज को ताकि वो छुप सके, उन जगहों पे उन्होंने मिसाइल्स मारे और बॉम्ब्स मारे, और उनको मतलब इन्होंने जो है कत्ल किया। तो इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो खामिनी सुप्रीम लीडर साहब हैं जी। उनको भी काफी हद तक टारगेट किया होगा। अच्छा आमिर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब खबरें आ रही हैं कि ईरान जो है वो चीन से 4+ जनरेशन के जो जदीद तरीन जंगी जहाज़ हैं 10C वो लेना चाहता है, तो क्या आप समझते हैं कि इससे ईरान की जो एयर डिफेंस है ईरान का वो तो बेहतर होगा, लेकिन अब इस जहाज़ की ज़रा खूबियाँ तो बताएं कि ईरान को इससे मज़ीद क्या फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें हमने जंग में देखा कि ईरान की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो उसकी एयरफोर्स थी, और एयरफोर्स हमने अपनी जंग में देखा कि वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी हमारी। और एयरफोर्स का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, और जहाज़ जो हैं वो एयरफोर्स की सुपीरियरिटी के लिए या एयरफोर्स कंट्रोल ऑफ एयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये हमने तमाम जंगों में देखा है, जितनी भी मॉडर्न वॉरफेयर हुई हैं और जो आने वाले दिनों में हो भी सकती हैं। तो जहाज़ अच्छे होना जो है वो बहुत ज़रूरी है एयरफोर्स के लिए, और उसी के वजह से हम दूसरी एयरफोर्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।